बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से ये एक ऐसी वबा थी जिसने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया, और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कोई मुतासर हुआ है कोरोना की वजह से तो वो स्टूडेंट्स। उनकी ना सिर्फ वो स्कूल जा सके बल्कि वो घर में बैठकर सोशल मीडिया के साथ उनका ज़्यादा इंटरेक्शन हो गया। एज वी हैव प्रोवाइडेड देम विद अ चांस, वी हैव गिवन देम अ लाइसेंस टू यूज़ द मोबाइल, एंड most of them they were very wise, and I think they have utilized it to the maximum, but a few out of them I think they were not wise enough and they have wasted their time. यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि पढ़ाई की अहमियत आप जिस एज से गुजर रहे हैं, इस एज में उसका एहसास नहीं होता। आपको पता नहीं है कि ये वक्त कितना कीमती है। अक्सर मैं अपने बच्चों से बात करता हूं, और मेरे ख्याल में एक आधा जो क्लिप हमने बनाया था उसमें मैं बात कर चुका हूं कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी का ये वो वक्त है जो कि आपको एक अच्छा और कामयाब इंसान बना सकता है, और अगर आप इसको अच्छे तरीके से इस टाइम को नहीं गुजारेंगे या स्पेंड नहीं करेंगे इन सर्च ऑफ एजुकेशन, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे नहीं, तो आप अपनी जिंदगी में कामयाब इंसान नहीं बन सकते। देखें, ये कोरोना की एनवायरनमेंट की जो मैंने बात की है, इसमें आपके ऊपर और जिम्मेदारी आ गई है। आपसे, जैसे कि मैंने कहा कि काफी सारा टाइम जाया हो गया है। पढ़ाई का एक एनवायरनमेंट होता है, एक माहौल होता है। कोरोना ने वो माहौल आपसे ले लिया है, जिसकी वजह से हमारी उस तरह तैयारी नहीं हो सकी, या उस तरह आप कॉलेज या स्कूल्स में जाकर नहीं पढ़ सके। तो अब क्या करें, अब क्या होना चाहिए? तो मैं बताता हूं कि जो अक्लमंद बच्चे हैं, जिन्होंने अपना एक गोल सेट किया है कि यस मैंने ये गोल अचीव करना है, उसको अपनी मेहनत पर यकीन है, उसको अल्लाह ताला पे यकीन है, तो उसके लिए कोई वबा, कोई इस तरह की चीज उसकी राह में आ नहीं सकती। तो अपने ऊपर यकीन करें, अपनी मेहनत के ऊपर यकीन करें, वक्त जाया ना करें। अभी भी बेटा आपके पास टाइम है, अभी भी वक्त है। आपको जैसे पता है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हमारे एग्जाम जो है वो थोड़े से लेट हो गए एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। स्टिल वी हैव अ टाइम। अभी भी हमारे पास टाइम है कि हम मेहनत कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी भी आप अपना एक गोल सेट कर लें। आप कहें कि यस मैंने इतने नंबर लेने हैं, एक अपना स्केड्यूल बना लें, स्केड्यूल के मुताबिक चलें, तो इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। जो ख्वाब देखता है, जो एक टारगेट सेट करता है, अगर वो थोड़ी सी मेहनत करता है, थोड़ी सी मेहनत अगर करता है, तो अल्लाह ताला उसकी मेहनत को रायगान नहीं जाने देता। ये मेरा यकीन है और हमारे एज ए मुस्लिम सबका यकीन है। तो मैं आपसे कहूंगा कि अपनी मेहनत को जारी रखें, अपना जो एक टारगेट आपने सेट किया है उसके ऊपर काम करें, और इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिलेगी। जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से सब स्टूडेंट्स का टाइम जो हो गया वो वेस्ट हो गया, ठीक है। तो आप कुछ ऐसी टिप्स हमें बता दें स्टूडेंट्स के हवाले से, ठीक है, ताकि उनको बहुत बेनिफिट हो, और उनके स्टडीज़ के रिलेटेड उनको के बारे में बता दें, ताकि उनको पता चल सके कि उनमें क्या क्या कमियां हैं, ठीक है। प्राइमरीली आप पूछ रही हैं कि अब क्योंकि ऐसा वक्त है, हमारे पास ऐसा टाइम आ गया है, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमने वेस्ट किया है, तो कैसे तैयारी की जाए। एंड स्पेशली अगर हम सिर्फ एग्ज़ाम की बात करते हैं, स्टूडेंट्स वो किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, स्कूल के हैं, कॉलेजेस के हैं, यूनिवर्सिटीज़ के हैं, तो देखें पढ़ाई करने का एक तरीका होता है।
वो टेक्निक मैं आपको बता देता हूं, कुछ टिप्स मैं बता देता हूं आपको, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं अगर आप उनके ऊपर अमल करते हैं। सबसे पहले, एज ए स्टूडेंट यू शुड नो कि विच इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी। सबसे बेहतरीन टाइम कौन सा है स्टडी के लिए? वो आप देखें कि जब आप फ्रेश होते हैं, जब आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल ज्यादा होता है, जब चीजें आपको ज्यादा समझ आती हैं, वो होता है सुबह का टाइम। अक्सर लोग, हर एक की अपनी आदत होती है, इट्स जस्ट इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप सुबह ही पढ़ें। ये मेरी एक सजेशन है, एक मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इसके ऊपर अमल करेंगे, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन लेवल आपका ज्यादा होता है, तो अगर आप फॉर एग्जांपल दिन के वक्त 2 घंटे में एक चीज आपको याद होती है, तो अगर आप सुबह फर्स्ट टाइम अगर पढ़ेंगे तो वही चीज आपको 1 घंटे में याद हो जाएगी। और क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंशन लेवल ज्यादा है, तो वैसे एक नॉर्मल इंसान का जो यादाश्त, यानी आपने अगर एक चीज याद की है तो मैक्सिमम कोई बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है तो उसको 1 हफ्ता लगता है उसको याद रखने में। वेयरएज़ अगर आप सुबह पढ़ेंगे तो मे बी वो थोड़ा सा डे इंक्रीज हो जाए। सो मेरी आप लोगों को जो सबसे पहली सजेशन है वो ये है कि आप कोशिश करें कि सुबह जागें, सुबह के वक्त उठकर पढ़ने की कोशिश करें, जिससे आपको चीज़ें याद भी रहेंगी, आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल भी होगा। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि रात को जल्दी सो जाएं कि सुबह उठना है और सुबह पता चल है कि आप सुबह भी 8 बजे उठ रहे हैं, तो ना रात को पढ़ा और ना सुबह पढ़ा, तो इसलिए टाइम ज़ाया हो जाएगा। ये थी टिप नंबर 1। दूसरी जो टिप है वो ये है कि इन दिनों में क्योंकि लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, और जैसे कि पहले भी डिस्कस हो चुका है कि कोविड ने हमारा काफ़ी टाइम ज़ाया किया है, तो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। खाना बाहर से ऐसा खाएंगे, गला ख़राब या टेम्परेचर या कोई ऐसी चीज़। अपने आप को इन दिनों में फिट रखें, सेहत आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर सेहत अच्छी होगी तो आपका दिल पढ़ाई में लगेगा। अगर आप बीमार हो जाते हैं, ना सिर्फ अभी क्योंकि कॉलेज, स्कूल, कॉलेजेस ओपन हो गए हैं, तो आप वहां पे भी नहीं जा सकेंगे, घर में भी नहीं बैठकर पढ़ सकेंगे। इसलिए जो दूसरी अहम चीज है वो ये है कि अपने आप को फिट रखें। नेक्स्ट जो चीज है वो देखें, हर एक बंदे का पढ़ाई का एक तरीका है, एक स्टाइल है, लेकिन कुछ लोग मैंने देखे हैं, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं आपको बताता हूं कि वन ऑफ माय कोलीग, हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर हो रहे थे, तो वो बैठ के पढ़ता रहता था, यानी कि वो फॉर एग्जांपल सुबह 8 बजे बैठा है तो वो 12 बजे तक पढ़ता रहता था, और अगर 2 बजे बैठता था शाम के 8 बजे तक पढ़ता रहता था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब उससे सुनते थे कहते यार मुझे याद ही नहीं रहा, मुझे ऐसे लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। उसकी वजह क्या है? इन आपके जो कॉम्प्रिहेंशन लेवल, उसकी एक कैपेसिटी है, बॉडी की एक कैपेसिटी है, यानी आप कितना बैठ सकते हैं, कि कितना आप कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। सो आई थिंक एक नॉर्मल इंसान अगर 2 घंटे पढ़ता है तो ही नीड्स अ रेस्ट, अ ब्रेक। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे स्कूल, कॉलेजेस में भी स्केड्यूल बनते हैं, डिफरेंट औकात होते हैं, यानी 35 मिनट्स का एक पीरियड, फिर 35 मिनट्स, फिर 30, उसके दरमियान में ब्रेक। इसीलिए होता है कि आप थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं। तो मैं क्योंकि इन दिनों में इम्तिहान करीब हैं तो बच्चे बैठकर पढ़ेंगे, तो मेरी ये सजेशन है कि आप लोग ब्रेक्स में पढ़ें। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम आप 2 घंटे एक सब्जेक्ट को पढ़ा है, फिर आप ब्रेक करें फॉर 15 मिनट, 20 मिनट, मे बी हाफ एन आवर, फिर आप पढ़ाई दूसरी शुरू करें, सो दैट यू कैन कॉम्प्रिहेंड इट। आपकी बॉडी भी रिलैक्स होगी, आपका माइंड भी रिलैक्स होगा, आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल बढ़ेगा। सो द थर्ड थिंग विच आई हैव टोल्ड यू, दैट इज स्टडी बट ब्रेक करके।
2 घंटे ब्रेक, फिर पढ़ाई, फिर ब्रेक, और इस तरह कर सो ऑन। ठीक है जी, अपने आप को थकाना नहीं है, ना फिजिकली ना मेंटली। फ्रेश रहें और आपको चीज़ें याद होंगी। अच्छा, आजकल हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो टाइम वेस्टर है, जो एक स्टूडेंट का जो वक्त ज़ाया करने वाली चीज़ है, वो क्या है? सोशल मीडिया, टेलीविज़न। तो मेरी आप सब लोगों से यही गुजारिश है, अगर इफ यू वांट टू परफॉर्म वेल इन एग्जाम्स इन विच एवर यू इन क्लास यू आर, सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल्स बंद करें, टेलीविज़न को बंद करें, उसके बाद आप बैठें। you'll फाइंड कितना टाइम है आपके पास, बिकॉज हमारी इंटरेस्ट की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, या आप कह सकते हैं हम आजकल देखा गया है कि बच्चे एडिक्ट हैं, वो मोबाइल से उठते ही नहीं हैं। सो जब आप देखें 1 घंटा पढ़ेंगे और 3 घंटे अगर आप चैटिंग पे, या इफ़ यू वाचिंग सम इंटरेस्टिंग मूवी और योर फेवरेट ड्रामा, so how you can cope up, which we have already discussed, that you have already wasted so much of a time during COVID, और ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, बट यू कुड नॉट कॉम्प्रीहेंड बिकॉज ऑफ it was a new experience for everyone, for teachers, for students. So I think this is a time that you should lock your mobiles, you should switch your television off, so that you should have maximum time for study. समझ लगी है जी? यानी कि आपने सोशल मीडिया से कट ऑफ हो जाना है, टेलीविज़न, मोबाइल, एवरीथिंग यू शुड इसको ख़त्म कर दें। देखें, जब इम्तहान करीब आता है तो हम बहुत ज़्यादा, हमारे अंदर एंग्जाइटी आ जाती है, परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा, ये चैप्टर भी रहता है, ये लेसन भी रहता है, अच्छा ये सब्जेक्ट तो मुझे आता ही नहीं है, ये क्योंकि हमने ऑलरेडी टाइम ज़ाया किया हुआ है। तो इंस्टेड के उससे आपको फ़ायदा हो, टाइम आपको मिल गया। जैसे मैंने कहा कि अगर आप जो पहली टिप्स मैंने बताई हैं उनको आप अगर उनके ऊपर अमल भी करते हैं, बट इफ यू गेट एंग्शियस, एंग्जाइटी आप में आ जाती है, तो वो सारा मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा। सो जो भी आप काम करते हैं उसको आप तसल्ली के साथ, कंफ्यूज नहीं होना है, प्रेशर नहीं लेना है। डोंट बिकम कॉन्शियस, दैट मच कॉन्शियस दैट यू शुड नॉट बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड द थिंग्स। इंस्टेड के उसका फायदा हो, इंस्टेड के उसमें आपको कुछ फायदा हो, वो उल्टा नुकसान की तरफ जाए कि आप बीमार पड़ जाएं, इतना ज्यादा सोचें कि आपका माइंड कंप्रीहेंशन लेवल आपका बिल्कुल 0 चला जाए, आप बीमार हो जाएं, समझ ना आएगा आप शुरू कहां से करें, खत्म करें। सो इसको इतना ज्यादा दिल के साथ ना लगाएं, इम्तिहान जिंदगी में आते रहते हैं। सो टेक इट विद ओपन हार्ट, टेक इट विद ओपन हार्ट। नाकामी को खुले दिल से आप एक्सेप्ट करें, बट ट्राई हार्ड, ट्राई अगेन, आप कभी नाकाम नहीं होंगे। सो जरूर कॉन्शियस हूं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं कि आप अपने आप के अपनी सेहत खराब कर लें और जो कुछ आप अचीव करना चाह रहे थे वो अचीव ना कर सकें। तो ये चंद एक टिप्स हैं जो कि आपको एग्जाम में, अभी जो आपका आने वाला एग्जाम है उसमें तैयारी में आपको मदद दे सकती हैं।